हेलो देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द DRX फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बाय टोटल काउंट मेथड। मतलब टोटल काउंट मेथड के जरिए किसी एक गिवन सैंपल में कितना बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है ये आप कैसे काउंट करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं। चूंकि ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है तो इस वजह से ये वीडियो बहुत छोटा होगा और बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसमें मैं हर एक चीज़ को नहीं समझाऊंगा, मगर आपको किसी भी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये जरूर बता दूंगा। जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, आइदर टोटल काउंट पूछ लिया जाए या वायबल काउंट पूछ लिया जाए, तो आपको सबसे पहले ये फ्लो चार्ट बनाना होगा। उससे पहले आपको लिखना होगा द टेक्निक्स दैट आर लिस्टेड बिलो आर एम्प्लॉयड फॉर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब जो तकनीक या जो प्रोसीजर हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरियल सेल्स को काउंट करने के लिए, वो नीचे दिए गए हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, टोटल काउंट मेथड और दूसरा है वायबल काउंट मेथड। टोटल काउंट मेथड को हम डायरेक्ट काउंट मेथड भी कह देते हैं और वायबल काउंट मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। टोटल काउंट मेथड चार तरीके का होता है: प्रोपोर्शनल काउंट मेथड, ब्रीड मेथड और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, काउंटिंग चैम्बर मेथड, हेमोसाइटोमीटर मेथड या इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटर या कॉल्टर मेथड। ये इतने जो हैं इनको टोटल काउंट मेथड में रखा गया है। जबकि वायबल काउंट दो तरह का हो जा रहा है: मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट मेथड एंड प्लेट काउंट मेथड। अब एक बार जब आप एग्जाम में ये फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं, उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा जिसमें आप लिखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ का आप क्या मतलब समझ रहे हैं, ये क्या होता है, और उसके बाद ही आप आंसर देना स्टार्ट करेंगे। अब ऐसा करने से आपके नंबर बहुत ज़्यादा उठते हैं क्योंकि आपने खुद ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखा है और खुद उसका आंसर दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जैसा कि ये टर्म बता रहा है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, as the term is suggesting quantitative measurement, here we used to count the bacteria present in any medium by the help of appropriate technique। यहाँ हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो किसी एक सॉलिड या लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट है उसको हम काउंट करते हैं किसी एप्रोप्रिएट मेथड से। जैसे अब वो एप्रोप्रिएट मेथड क्या हो सकता है सर, वो एप्रोप्रिएट मेथड आपने अभी पढ़ा है, वो प्रोपोर्शनल काउंट हो सकता है, मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटर हो सकता है। ये सभी चीज़ें जो हैं इनको हम कह रहे हैं एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कैन बी डन एज। मतलब यदि आप बैक्टीरिया की क्वांटिटी का पता लगाना चाह रहे हैं किसी सैंपल में तो वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है टोटल काउंट और दूसरा होता है वायबल काउंट। टोटल काउंट में क्या लिखा है, वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ द टाइप्स ऑफ सेल्स आर काउंटेड। मतलब यहाँ जो टोटल काउंट हम कर रहे हैं उसमें जिंदा व मुर्दा दोनों तरह के सेल्स का हम काउंटिंग कर रहे हैं। जबकि वायबल काउंट में केवल उन्हीं सेल्स को काउंट कर रहे हैं जो आगे प्रोलिफरेट हो सकते हैं या अपना ग्रोथ दिखा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अब ये फिर से एक क्वेश्चन आपने लिखा, वेयर दिस काउंटिंग और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे ये इस तरीके की जो काउंटिंग की जा रही है या जो हम लोग गिनती कर रहे हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल का, तो वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, एक चीज़ समझना, बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब है आपको मेमोराइज करने में आसानी रहेगा। आप दो क्वेश्चन जब याद रखेंगे तो उसको आसानी से एग्जाम में लिख सकेंगे। ठीक है, क्या बता रहा है, द काउंटिंग और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट इन फॉलोइंग फील्ड्स। मतलब ये जो बैक्टीरिया को हम काउंट कर रहे हैं या उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं, ये निम्नलिखित क्षेत्रों में इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है यह काउंटिंग तकनीक। सबसे पहला है मॉनिटरिंग बैक्टीरिया इन फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री। मतलब जब आप कहीं फूड इंडस्ट्री में जाएंगे या डेयरी दूध, जहाँ पे ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया
को काउंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे हम इस क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, जब आप पानी, अब देखिए इस समय सबको पता है कि पानी का व्यवसाय बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो ऐसा कई ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे पानी को रिफाइन किया जाता है, नाले के पानी जो होते हैं उनको अच्छे से साफ़ किया जाता है, ट्रीट किया जाता है और पीने योग्य बनाया जाता है। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि वेदर इस पानी में कहीं बैक्टीरिया है कि नहीं है। एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, और ये एक तरह का टेस्ट है, यहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को काउंट करने के लिए। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया, इस पॉइंट में आप ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको 10 ml पानी दिया और उस 10 ml पानी में मैंने 100 बैक्टीरिया आपको दे दिया। अब आप क्या करेंगे, उस 10 ml पानी में 100 बैक्टीरिया है ये आपने गिन लिया और उसके बाद में उस बैक्टीरिया को आप क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए रख देंगे। फिर 2 महीने बाद आप उस बैक्टीरिया को वापस से बाहर निकाल के काउंट करेंगे कि वेदर इसमें 100 बैक्टीरिया अभी भी हैं या नहीं हैं, या वो जीवित हैं या नहीं हैं। अभी ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि सर क्रायो प्रिजर्वेशन में कैसे बैक्टीरिया को हम क्यों काउंट करते हैं। आप एक एग्जांपल समझ लो, अपना आंख बंद करो और ये सोचो कि मैंने आपको 10 ml पानी दिया, उस 10 ml पानी में 20 जिंदा बैक्टीरिया आपको मैंने दे दिया, ठीक है, और आपने उसको काउंट करके एक कॉपी पे लिख लिया कि हाँ इस सैंपल में 20 जिंदा बैक्टीरिया हैं। उसके बाद आपने क्रायो प्रिजर्वेशन किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा भरी जगह में आपने उस सैंपल को स्टोर कर दिया। 2 महीने बाद उस सैंपल को आपने निकाला और वापस से काउंट किया। अगर उसमें 19 बैक्टीरियल सेल्स केवल जिंदा मिलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक सेल मर चुका है। और अगर 20 के 20 पूरे बैक्टीरिया जिंदा हैं तो आप इजीली लिख दोगे कि हाँ 20 के 20 पूरे के पूरे बैक्टीरियल सेल्स अभी भी जिंदा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये फ़ायदा हो जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया में भी हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टोटल काउंट की। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, टोटल काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड प्लेट काउंट और कॉलोनी काउंट। मतलब टोटल काउंट को हम स्टैंडर्ड प्लेट काउंट और कॉलोनी काउंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इन टोटल काउंट ऑल द सेल्स आर काउंटेड। टोटल काउंट मेथड में हम सभी सेल्स को काउंट करते हैं, वायबल एंड नॉन वायबल, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो जिंदा ना हो। टोटल काउंट मेथड जनरली रिक्वायर माइक्रोस्कोप, मतलब इस मेथड में आपको माइक्रोस्कोप का मदद लेना ही पड़ता है। डिफरेंट टोटल काउंटिंग मेथड्स आर लिस्टेड बिलो। अलग अलग जो कई तरह के टोटल काउंट मेथड होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला है प्रोपोर्शनल काउंट मेथड, दूसरा है ब्रीड मेथड और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड या डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट भी इसी को कहते हैं। तीसरा है काउंटिंग चैम्बर मेथड, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटर और कॉल्टर काउंटर मेथड। तो इसमें से देखिएगा, अभी आपको ध्यान समझना होगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें से केवल किन्हीं 2 या किन्हीं एक को ही आपको एग्जाम में डिफाइन करना है। सारा डिफाइन करते बैठे तो ना आप एग्जाम में लिख पाएंगे और ना ही आप याद कर पाएंगे उतने अच्छे से। तो इस वजह से किसी एक को पकड़ो, अच्छे से पढ़ो। सबसे पहला है काउंटिंग चैम्बर मेथड। इन दिस मेथड वी यूज माइक्रोस्कोप अंडर विच अ चैम्बर इज केप्ट ओवर विच द बैक्टीरिया कंटेनिंग सैंपल स्पोर्ड एंड देयर बाई काउंटेड डायरेक्टली। मतलब यहाँ बताया, इस मेथड में हम माइक्रोस्कोप के नीचे एक चैम्बर रखते हैं जिसके ऊपर बैक्टीरिया का जो सैंपल है उसको हम डालते हैं और उसके बाद में काउंट कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सिंपल था ना। माइक्रोस्कोप लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे आपने चैम्बर रखा, चैम्बर के ऊपर सैंपल डाला, सैंपल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसको आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोप की मदद से काउंट कर ले रहे हैं। चलिए दूसरा पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिखना है उसको ध्यान से समझिएगा। द डिफरेंट टाइप ऑफ चैम्बर्स दैट आर यूज्ड इन डायरेक्ट काउंट मेथड, कॉमा मेरी बात कट गई, आर हॉक्सली एंड न्यूबोर इम्प्रूव्ड चैम्बर। नोट द रिकमेंडेड वन इज हॉक्सली चैम्बर। मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है, टोटल काउंट मेथड में जो चैम्बर काउंट मेथड आता है उसमें हम 2 तरह के चैम्बर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हॉक्सली चैम्बर, दूसरा न्यूबोर इम्प्रूव्ड चैम्बर। मगर इसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो है हॉक्सली चैम्बर को। ठीक है, अभी ध्यान समझिएगा, इस हॉक्सली चैम्बर में
द एरिया ऑफ चैम्बर इज 1 mm स्क्वायर। इस चैम्बर का जो एरिया है वो 1 mm स्क्वायर का होता है। दूसरा, द 1 mm स्क्वायर इज डिवाइडेड इंटू 25 ब्लॉक्स, और इस 1 mm स्क्वायर को 25 ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। ईच ब्लॉक इज डिवाइडेड इंटू 16 स्क्वायर दैट इज स्मॉलर स्क्वायर, और प्रत्येक ब्लॉक को 16 छोटे छोटे स्क्वायर्स में विभाजित किया जाता है। एरिया ऑफ ईच स्मॉलर स्क्वायर इज 0.025 mm स्क्वायर and its depth is of 0.02, hence total we have 400 स्क्वायर। मतलब आप एक हिसाब से देखना, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, मैथ से रिलेटेड टर्म है। 25 मल्टीप्लाई बाई 16 मतलब 1 mm के स्क्वायर में 25 ब्लॉक थे और 25 ब्लॉक, एक ब्लॉक में 16 स्क्वायर थे, तो 25 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, टोटल 400 स्क्वायर आ रहे हैं। ठीक है। द बैक्टीरियल सस्पेंशन इज पोर्ड ओवर द चैम्बर एंड कवर्ड विथ कवर स्लिप। एक बार ये सब जब आप, ये केवल मैंने चैम्बर के बारे में आपको ऊपर बताया है, ठीक है। अब आपको प्रोसीजर में समझा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है। आपने क्या किया, बैक्टीरियल सस्पेंशन को लिया, चैम्बर के ऊपर डाल दिया, उसको कवर स्लिप से कवर कर दिया। द चैम्बर इज प्लेस्ड अंडर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, और उसके बाद में इस चैम्बर को फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया जाता है एंड ऑब्जर्व बाय द यूज ऑफ 100x, और उसके बाद 100x के मदद से आप उस बैक्टीरियल सस्पेंशन को देख सकते हैं और बैक्टीरिया के सेल्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है। यूजफुल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक चीज़ समझिएगा, जो अभी को मैंने नाम लिया फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यदि आप काउंटिंग चैम्बर मेथड के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार में जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चूँकि मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो, इस वजह से मैंने कम शब्दों में इस काउंटिंग चैम्बर मेथड को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। खैर, एक बार जब आप काउंटिंग चैम्बर मेथड के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको ये डायग्राम बना देना है। सबसे पहले ये वाला बना दीजिए, सेकंड पॉइंट पे ये वाला बना दीजिए और एज इट इज़ इसको लेबल कर दीजिएगा। एक बार आप ऐसा कर देते हैं तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए अब हम टोटल काउंटिंग मेथड जो होता है हमारा, उसमें जो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटर या कॉल्टर मेथड, इसको हम जानते हैं। इसको भी आपको एग्जाम में लिखना होगा। ये जो डायग्राम है आपको दिख रहा है जैसे, वैसे ही आपको उसको बना देना है और लिखना है इन दिस मेथड, इस मेथड में वी यूज टू पास अ लाइट, हम एक लाइट को पास कराते हैं फ्रॉम अ कैपिलरी ट्यूब, एक कैपिलरी ट्यूब से, टूवर्ड अ फोटो डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट, एक फोटो डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट तक। फोटो मतलब लाइट, डिटेक्टर मतलब लाइट को जानना या पहचानने वाला, इंस्ट्रूमेंट मतलब एक मशीन। ठीक है। मतलब यहाँ क्या बता रहा है कि आप एक लाइट का सोर्स लेंगे और उसको क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब से होते हुए आप उसको फोटो डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है। अभी ध्यान समझना दूसरा पॉइंट, हियर अ बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन इज अलाउड टू पास थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल का सस्पेंशन जो है, या जो हमारा सैंपल है जिसके अंदर बैक्टीरिया है, उसको हम एक इतनी पतली कैपिलरी ट्यूब में डालते हैं कि उस कैपिलरी ट्यूब से केवल एक ही बैक्टीरिया एक समय पे बाहर निकल पाएगा। ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, हियर अ बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन इज अलाउड टू पास थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब हुज डायमीटर इज सो स्मॉल दैट इट विल अलाउ ओनली वन सेल टू पास। तीसरा, नाउ व्हेन द लाइट बीम विच इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय द फोटो डिटेक्टर, अब हो क्या रहा है, जो लाइट बीम फोटो डिटेक्टर रिकॉर्ड कर रहा है, जब फोटो डिटेक्टर पे लाइट पड़ रहा है तो वो फोटो डिटेक्टर कह रहा है हाँ 100% लाइट हमको मिल रहा है। ठीक है। गेट्स डिस्टर्ब बाय द बैक्टीरियल सेल, एक बार जब ये लाइट डिस्टर्ब होता है, द सेल्स आर सो काउंटेड, उसी के माध्यम से हम सेल्स को काउंट कर लेते हैं। बाय दिस मीन विच इज देन डिस्प्लेड बाय अ डिजिटल रीडर, और उसके बाद अंतिम में हमको ये पता चल जाता है कि एक सैंपल में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। अब आपको, अभी को मैंने आपको जो बताया ये तो पूरा मतलब एक रिटर्न वे में था। अब इस डायग्राम से समझ लो, सिंपल देखो, लाइट बीम का सोर्स है जहाँ से लाइट निकल के फोटो डिटेक्टर पे जा रहा है। ये जो दूसरा ऑरेंज कलर का एक बॉक्स है जिसके अंदर ब्लू कलर के डॉट हैं, वो बैक्टीरिया को बता रहा है। ठीक है। ये ऑरेंज बॉक्स जो है वो कैपिलरी ट्यूब है।
इस कैपिलरी ट्यूब में से केवल एक बैक्टीरिया निकलेगा। जब एक बैक्टीरिया निकल के जा रहा है तो लाइट बीम को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से फोटो डिटेक्टर पे ये पता चल जाएगा कि हाँ इतने समय के लिए एक लाइट बीम हमारा डिस्टर्ब हुआ था और उस दौरान में एक बैक्टीरियल सेल वहाँ से पास हुआ था। मतलब जितनी बार लाइट बीम डिस्टर्ब होगा उतने ज़्यादा काउंटिंग होते जाएंगे और अंतिम में जब बैक्टीरियल सेल का सस्पेंशन जो है पूरी तरीके से कैपिलरी से बाहर हो जाएगा और लाइट बीम में डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ सारे बैक्टीरिया काउंट हो चुके हैं और हम तुरंत जान जाते हैं एक डिजिटल रीडर की मदद से कि कितने बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट हैं किसी एक गिवन सैंपल में। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप वाइबल काउंट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है, आप वहां से जान सकते हैं वाइबल काउंट क्या है। और अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं तो बात मानिए मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।